वो जो हारे कभी नहीं, भारत माँ के जो तारे हैं, हर एक जान बचाई जिसने, वो वीर बहादुर हमारे हैं। मिट्टी ही देश है उनका, मिट्टी ही उनको प्यारी है, मिट्टी पर कर गए कुर्बा जो, वो भारत माँ शान हमारी है। मैं अदिति सिंह राठौर शील्ड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पे कारगिल युद्ध में शहीद हुए उन वीरों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये कहानी है कारगिल युद्ध में हंसते हंसते देश की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर देने वाले उन शूर वीरों की। भारत और पाकिस्तान में गहरी मित्रता ना हो पाने के बहुत सारे कारण हैं। ये कहानी है कारगिल युद्ध में हंसते हंसते अपने प्राण निछावर कर देने वाले उन शूरवीरों की, जिन्हें याद कर आज भी हमारी आंखें सम्मान के साथ नम हो जाती हैं। भारत और पाकिस्तान में गहरी मित्रता ना हो पाने के बहुत सारे कारण हैं। मई 1999 में जहां एक ओर अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान एक गहरी साजिश की तैयारी कर रहा था। 3 मई की यह बात है। कुछ इस तरह से इस कहानी की शुरुआत होती है। 3 मई की बात है जब तासी नामग्याल नामक एक चरवाहे ने अपनी याक को खोजते खोजते देखा कि पहाड़ों की चोटियों पर कुछ पठानी कपड़ों में कुछ लोग हथियारबंद पत्थर काटकर चेक पोस्ट बना रहे हैं। उसे शक हुआ क्योंकि उस समय आपसी सहमति से भारत और पाकिस्तान दोनों देश की सेनाएं पहाड़ी चोटियों से नीचे उतर आती थीं अत्यधिक ठंड के कारण। उसे शक हुआ कि ये भारतीय सेना तो नहीं है। उसने इस बात की जानकारी तुरंत भारतीय सेना को दी और भारतीय सेना ने कार्यवाही करते हुए कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में पेट्रोलियम दस्ता भेजा। पर उन्हें क्या पता था कि कैप्टन सौरभ कालिया के साथ गई हुई टीम अब लौट कर वापस नहीं आने वाली है। पाकिस्तानियों ने उन्हें आउटनंबर करते हुए 22 दिन तक उन्हें इतना प्रताड़ित किया, बंदी बना के रखा और 22 दिनों के बाद उनके शव को छत विछत कर भारतीय सेना को वापस किया। इसी दौरान अभी भी भारतीय सेना पाकिस्तान की साजिश से बिल्कुल भी रूबरू नहीं थी। इसी दिन पाकिस्तानी आर्टिलरी ने भारतीय सेना के आम डिपो को, जिसकी लागत लगभग 127 करोड़ थी, उसे ध्वस्त कर दिया। अब तक यह बात तो क्लियर हो चुकी थी कि ये कोई मामूली घुसपैठ नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी सेना की सोची समझी एक बहुत बड़ी साजिश है। भारतीय सेना ने तुरंत ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। यह युद्ध दास, कारगिल, तुर्तुक तक लगभग 150 किलोमीटर सेक्टर में फैले हुए पहाड़ों की चोटियों पर पाकिस्तान की सेना को खदेड़ने का था। हमारी सहायता के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सागर की शुरुआत की और भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार की शुरुआत की। इस युद्ध में लगभग 500 जवानों ने शहादत दी, जिनमें से 4 का नाम भी मैं आपके सामने लेना चाहूँगी, जिन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सबसे पहले आते हैं हमारे कैप्टन मनोज कुमार पांडे, जिन्हें याद कर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर के ज़िले के निवासी थे। मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं उन्हीं के ज़िले से आती हूँ। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने अपनी कुकरी से पाकिस्तान के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। पाकिस्तानी द्वारा बनाए गए कई बंकरों को उन्होंने ध्वस्त किया और बंकर को ध्वस्त करते समय हुई भारी गोलाबारी में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कैप्टन मनोज कुमार पांडे की एक लाइन जो आज भी हमारे कानों में गूंजती है, उन्होंने कहा था कि अगर खुद को साबित करने से पहले मुझे मौत भी आ गई तो मैं मौत को भी मार दूंगा। कैप्टन मनोज कुमार पांडे आज हमारे बीच तो नहीं हैं, पर उनकी याद और उनकी वीरता और देश के प्रति उनका प्रेम
आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। कैप्टन विक्रम बत्रा जो कि वीरता की मिसाल हैं और आज भी हमारे बीच शेरशाह के नाम से जिंदा हैं। वाकई में वो एक शेर दिल इंसान थे जिन्होंने ये दिल मांगे मोर का नारा देते हुए बहुत सारी चोटियां जीती, जैसे पॉइंट 5140, बैटल 4875। राइफलमैन संजय, वाकई में उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जो आज भी हमारे बीच हैं, अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने पैरों और कंधे पर लगी गोलियों को नज़रअंदाज करते हुए बची हुई 60 फीट पहाड़ी चढ़कर दुश्मनों के बंकरों को ध्वस्त किया और कई सैनिकों के मार गिराया तथा प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रहे। कारगिल के इस युद्ध में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना ने महिला सशक्तिकरण का परिचय दिया। उन्होंने अपने चीता नामक फाइटर प्लेन से पहाड़ों पर भारतीय सैनिकों के शवों को या फिर घायल भारतीय सैनिकों को भारतीय सेना के बेस तक पहुंचाने का काम किया। यह युद्ध बहुत ही चुनौतियों भरा था। लगभग 60 दिनों तक चले कारगिल के इस युद्ध में माँ भारती के वीर सपूतों ने इतना खून बहाया है कि भारत माँ का आंचल आज भी लाल है। कौन थे वो मतवाले भारत माँ के वीर सपूत जिन्होंने अपने प्राण गंवाकर ऑपरेशन विजय को 26 जुलाई 1999 को विजयी घोषित कर दिया। भारत माँ के ऐसे वीर सपूतों को मेरा कोटि कोटि नमन है। कारगिल युद्ध के ये तो बस कुछ पहलू हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। यह युद्ध वाकई में बहुत ही चुनौतियों से भरा था। बहुत सारी वीरता की कहानियां हैं जो अनसुनी हैं। मुझे लगता है शायद इतने शॉर्ट से वीडियो में मैं उस पूरे युद्ध के साथ जस्टिस नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि हमारे शूर वीरों की अदम्य साहस, उनकी वीरता का बखान शब्दों में कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, ज़रा याद करो कुर्बानी। शील्ड डिफेंस एकेडमी परिवार की ओर से इन शूर वीरों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।